हाय, मानो कि आप स्विमिंग करने गए और ट्विस्ट ये है कि आपको स्विमिंग नहीं आता। अब डर का माहौल को महसूस कीजिए थोड़ा, और तभी आपको स्विमिंग पूल में पानी का गहराई का पता चल जाता है और साथ में बोनस के तौर पे एक लाइफ जैकेट भी मिल जाता है। देन आई एम श्योर कि आपको स्विमिंग पूल से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखोगे तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ मेरे वीडियो के थ्रू आपको लाइफ जैकेट प्रोवाइड कर सकूं। और आज हम पानी के गहराई को मापने की कोशिश करेंगे, मतलब आपके रिस्क एपेटाइट को जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के स्विमिंग पूल में आप उतर सकते हो या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज ऑडिट कर लेते हैं। हाय, माई सेल्फ सुशांतो पाल एंड यू आर वाचिंग मार्केट माइंड विद सुशांतो। चलिए आज का वीडियो डिस्क्लेमर से शुरू करते हैं। मेरा सिंपल 10 सवाल होगा जिसे आपको ध्यान से पढ़ के सोच समझ के आंसर देना होगा विथ मार्क्स, जो ऑप्शन के साथ लिखा होगा। सिंप्लीफाइड रिस्क एपेटाइट क्वेश्चनियर, एड अप द पॉइंट्स फॉर ईच रिस्पॉन्स, मतलब जो आप रिस्पॉन्स होगा, जो आपका आंसर होगा, उसके साथ जो पॉइंट होगा उसको ऐड करते जाएंगे। हायर स्कोर इंडिकेट ए हायर रिस्क टॉलरेंस while lower score suggest a lower risk tolerance। अगर आपका स्कोर हायर आता है, जितना हायर आता है आपका रिस्क टॉलरेंस भी उतना हायर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस। हाउ वुड रेट योर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस? आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को आप कितना रेट करना चाहोगे? नॉन, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। मेरा इंटरमीडिएट है इसलिए मैंने 3 मार्क्स दिया। आप भी आपका मार्क्स एक नोटबुक पे नोट कर सकते हो, लास्ट में उसको ऐड करके देखेंगे कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज रिस्क कंफर्ट लेवल। आपका रिस्क कंफर्ट लेवल कितना है? ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 5 हाउ कंफर्टेबल आर यू विथ टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क? आप फाइनेंशियल रिस्क से कितना कंफर्टेबल हो? 1 से 5 में आप मार्किंग करो। नंबर 1, नॉट कंफर्टेबल एट ऑल, थोड़ा भी कंफर्टेबल नहीं हूं। स्लाइटली कंफर्टेबल, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हूं। मॉडरेटली कंफर्टेबल, मतलब थोड़ा से ज्यादा कंफर्टेबल हूं। वेरी कंफर्टेबल, मतलब ठीक ठाक कंफर्टेबल हूं। और एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं। मैं तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं इसलिए इसको 4 मार्क्स देता हूं। वेरी कंफर्टेबल मैं फील करता हूं, तो मैंने यहाँ पे 4 मार्क्स दिया। आप आपके अकॉर्डिंगली आंसर करना। नंबर 3, रिएक्शन ऑन मार्केट डाउनटर्न्स। If your investment portfolio lost 20% of its value in a short period, how would you react? मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ही समय में 20% से गिर जाता है तो आप कैसा रिएक्ट करोगे? सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट, क्या आप आपका पूरा इन्वेस्टमेंट सेल कर दोगे? सेल सम इन्वेस्टमेंट, क्या आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट सेल कर दोगे? डू नथिंग, कुछ नहीं करोगे? बाय मोर इन्वेस्टमेंट्स, या फिर और कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट कर दोगे? तो मैं तो कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट कर दूंगा क्योंकि मैं रिस्क से कंफर्टेबल हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 मार्क्स दिया। आपका जो भी होता है आप आपके अकॉर्डिंगली मार्क्स दीजिए। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू इन्वेस्ट द फंड बिफोर नीडिंग टू एक्सेस देम? आप अपने फंड को कितने साल तक इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? लेस देन 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, 3 to 5 ईयर, 5 to 10 ईयर, मोर देन 10 ईयर। मेरा तो 5 to 10 ईयर होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 4 मार्क्स दे रहा हूँ। नंबर 5, लॉस टॉलरेंस। आप कितना लॉस ले सकते हो? व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आर यू विलिंग टू लॉस इन ए ईयर बिफोर यू फील अनकंफर्टेबल? 1 साल तक आप कितना लॉस टॉलरेंस कर सकते हो? नंबर 1, 5%, 2, 10%, 3, 15%, 4, 20%, 5, मोर देन 20%। तो मेरा तो होगा 15%, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्किंग किया 3। नंबर 6, रिटर्न एक्सपेक्टेशन। व्हाट एनुअल रिटर्न डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट? आप अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो? 5%, 10%, 15%, 20%, मोर देन 20%। मेरा तो 20% होगा, क्योंकि देखिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में रिस्क टॉलरेंस, मतलब 1 साल तक मैं 15% तक रिस्क टॉलरेट कर सकता हूं। तो अगर मुझे रिटर्न चाहिए होगा तो उससे ज्यादा ही होगा, उससे नीचे मुझे नहीं चाहिए। मैं 15% तक लॉस को टॉलरेट कर सकता हूं, इसलिए मुझे 20% तक का रिटर्न चाहिए। अगर लूंगा तो 20% लूंगा प्रॉफिट लूंगा, और लॉस लूंगा तो 15% तक लूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 मार्क्स दिया। 7th है मार्केट वोलेटिलिटी, मतलब मार्केट का उतार चढ़ाव।
हाउ डू यू फील अबाउट मार्केट वोलेटिलिटी? आप कैसा फील करते हो जब मार्केट ऊपर या नीचे करता है? वेरी एंग्शियस, समटाइम कंसर्न्ड, न्यूट्रल, नॉट कंसर्न्ड, एक्साइटेड। मैं तो एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं होता हूं जब मार्केट वोलेटाइल होता है। मैं न्यूट्रल रहना पसंद करता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेरे मार्क्स को 3 दिया। नंबर 8, इनकम स्टेबिलिटी। हाउ स्टेबल इज योर इनकम? आपका इनकम कितना स्टेबल है? वेरी अनस्टेबल, समटाइम अनस्टेबल, न्यूट्रल, स्टेबल, वेरी स्टेबल। तो मेरा तो हो गया समटाइम अनस्टेबल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इनकम स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हो। मेरा अगर इनकम ही स्टेबल नहीं होगा तो मैं रिस्क कैसे लूंगा? तो मेरा समटाइम अनस्टेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मार्क्स दिया। आप भी पूरा ऑनेस्टी के साथ आंसर करना, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल सके। 9th है फाइनेंशियल गोल। व्हाट आर योर प्राइमरी फाइनेंशियल गोल? आपका प्राइमरी फाइनेंशियल गोल कौन सा है? कैपिटल प्रिजर्वेशन, मतलब कैपिटल को बचाना। इनकम जनरेशन, मतलब कोई दूसरा इनकम जनरेट करना। कैपिटल ग्रोथ, आपका जो कैपिटल है उसको ग्रो करना। कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन। तो मेरा तो इनकम समटाइम अनस्टेबल है, इसलिए मैंने 2 नंबर को चूज किया, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क्स भी 2 दिया है। डू यू हैव एनी इमरजेंसी फंड दैट कवर्ड एटलीस्ट 3 to 6 months ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस? मेरा तो यस है, क्योंकि मैं इमरजेंसी फंड हमेशा रखता हूं और हर किसी को रखना भी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मार्क्स दिया। अब रिजल्ट देखते हैं। मैंने एक नंबर क्वेश्चन के लिए मैंने दिया था 3, 2 नंबर के लिए दिया था 4, 3 नंबर के लिए दिया था 4, ऐसे करके मेरा टोटल आया 31 आउट ऑफ 44। तो मेरा रिस्क एपेटाइट निकल के आया 31। तो ऐसे ही आप अपना रिस्क एपेटाइट कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप आपका रिस्क एपेटाइट जरूर चेक कर लीजिएगा। आई होप कि आज का वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट पे बहुत वैल्यू ऐड करेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और आपका रिस्क स्कोर कितना आता है वो भी बताना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगले वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय बाय।